उत्तराखंड में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। बाजपुर नगर और आसपास के इलाकों में हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। सबसे ज्यादा असर झारखंडी क्षेत्र में दिख रहा है, जहां एक मुख्य रास्ता बारिश के पानी में बह गया। नतीजा 3 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है और लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। तेज बारिश के चलते कई घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने सामान और जरूरी चीजों को बचाने में जुटे हैं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो गई है। सबसे ज्यादा चिंता किसानों को सता रही है। धान की फसलों में लगातार पानी भरने से खेतों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो भारी नुकसान तय माना जा रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन और सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चले और भविष्य में इस तरह की आपदा से बचने के लिए ठोस इंतजाम किए जाएं। फिलहाल प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंच रही हैं, लेकिन पानी और कटे हुए रास्ते राहत कार्य में सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। से ज्यादा भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाढ़ अभी तो शुरू हुआ है ना। जबकि शासन प्रशासन को 2 साल पहले इस विषय पे अवगत करा दिया गया, लिखित रूप में उनको दे दिया गया कि ऐसा समय आने वाला है जिसकी आप भरपाई नहीं कर सकोगे, वो क्षति होने वाली है। लेकिन उन्होंने राजनीति में लेकर के ऑफिस से निकल करके बाहर को नहीं देखा। मैंने कमिश्नर साहब को बोला, उन्होंने डीएम साहब पर टाल दिया। डीएम साहब के पास गया, पहले पत्राचार किया, 2-2, 3-3 लेटर गए उनके पास। फिर मैं स्वयं जाके मिला उससे, भाई ने लेटर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा समय आएगा कि इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अंकल जी, जिस तरह उन्होंने जो आदेश किया एडीएम को, एडीएम ने एसडीएम को आदेश किया, एसडीएम ने तहसीलदार को किया, तहसीलदार ने बीडीओ को किया। बीडीओ साहब आए यहाँ पर, उन्होंने कहा हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आप खाली राजनीति करते हो। अब मैं बरसात में आकर के देखूंगा। कितने गांव डूब चुके हैं? गाँव में ये लगभग 3 गाँव डूबे हुए, झारखंडी से लेकर जबरान से लेकर जी। किसानों की क्षति की अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सारे में पानी पानी दिखाई दे रहा है। अब ये आपको देखी जा रहा है कि एक किसान का ये पूरा खेत खत्म हो गया, और खेती खत्म नहीं हुआ, मिट्टी भी चली गई इसकी। अब इसमें क्या करेंगे? ये फसल तो अलग बात रही, तो इससे क्या क्षति का अनुमान लगाया जा सकता है? ये तो अंकलन बरसात के बाद होगा कि कितना नुकसान होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका दोषी प्रशासन है। शासन तो है ही है, प्रशासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को मैंने भेजा था, उनके यहाँ से 2 बार मेरे पास तक कितनी। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बाढ़ आना तो लाजमी है, ये हर कोई जानता है। अब शासन प्रशासन ये बोलेगा कि बाढ़ आ गई या पानी ज्यादा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति की देन है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाढ़ को रोकथाम के लिए रोकथाम भी की जा सकती है। जैसे कि ये पानी जो पहले आता था वो नालों में जाता था, अब नालों का जो मुख्य जो उसका वो है मुंह है, जो उसका रुख है, वो जो है बंद कर दिया गया है। अगर नाले ये खुले हों, सारे नाले खुले हों, तो पानी जो है नाले की तरफ जाए, और जो ऊपर से हमारा जो पानी आ रहा है वो पानी जो है कट गया है और उधर से लोगों ने बंदे लगा रखे हैं। तो अगर पानी आप देख रहे हैं, झारखंडी हमारा गांव हो गया, जबरान हो गया, हरिपुरा हो गया, हरसान हो गया, ये सारे ही गांव जितने भी हैं सब प्रभावित हो रखे हैं इससे। और आप देख सकते हैं पूरी फसल बर्बाद हो गई। झारखंडी गांव में सारा पानी घुसा हुआ है। अगर यहाँ पर किसी को जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, बताइए? शासन प्रशासन आता है, लेकिन वो जब बाढ़ निबट जाती है उसके बाद आते हैं। अभी आप देखिएगा, थोड़ी देर पहले तहसीलदार साहब आए थे, वो भी ऊपर गाड़ी में बैठे और वीडियो बनाई और चले गए। जोशी है, मैं झारखंडी जबरान का निवासी हूँ। बाढ़ से लगभग कुछ भी नहीं तो एक गांव का, झारखंडी गांव का कम से कम 80 से 90 एकड़ धान लगा है, पूरा बर्बाद हो चुका है। 80 से 90 एकड़ धान बर्बाद हो चुका है मकानों, और बाकी गांव में तो पानी घुसा ही है, घर घर में घुसा है। इधर झारखंडी में किसी के पेड़ गिर गया घरों पे, किसी के रोड टूट गई, और ये सब रास्ते पूरा पीछे देख रहे होंगे आप, पूरा ही कट गया। उधर से तो मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है। मोटरसाइकिल भी हम दूसरों के घरों में खड़ी कर रहे हैं इस समय।
बहुत ज्यादा अनदेखी है। आते हैं गाड़ी में, आते हैं फोटो खींच के ले जाते हैं, उससे बात कोई देखने नहीं आता है।